जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लाइफ कैसी रहेगी 24 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 दिसंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, ओके, बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था आपकी लाइफ में, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ये भी पॉसिबल है कि जो कार्मिक था उसको डिवाइन ने उल्टा लटका दिया है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि इधर लगातार लिब्रा का कोई ऐसा थर्ड पार्टी निकल रही है जो आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें क्रिएट कर रही थी। तो ऐसा दिख रहा है कि उसको उल्टा लटका दिया गया है, क्योंकि अब उसको स्टक कर दिया गया है बेसिकली। अब वो आपकी लाइफ में कोई भी बवाल नहीं मचा सकती है। ओके, ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में आ गई थी, ग्रीड में आ गई थी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके अंदर किसी तरह की ग्रीड आ गई थी, या फिर आपके पार्टनर किसी तरह के टेम्पटेशन में फंस गए थे, क्योंकि तब उनका नज़रिया गलत था। ओके, ये इनके पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं, या फिर इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने अपना कर्मा जनरेट किया हो सकता है, लेकिन अब वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। 12, 7, 19 सन की एनर्जी, 19, 10, 29 जस्टिस की एनर्जी। ज़्यादातर तो यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी थी कोई थर्ड पार्टी थी, उसको पनिशमेंट मिल गया है। 12 एंड 10, 22 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब ये है कि कोई एम्प्रर। देखिए ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर राहु चल रहे थे, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रर की एनर्जी आ रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था एम्प्रर से। ये भी पॉसिबल है कि ये आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपके डैडी हो सकते हैं जिनको स्टक कर दिया गया है। उनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका है, एंड अब उनको कोई परमिशन नहीं है आपकी लाइफ में एंटर होने की, आपकी लाइफ में आके फिर से बवाल बनाने की। ठीक है, तो ये कोई भी हो सकता है। आपको पता होगा एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10, 3, 17 एंड 6। जस्ट मिनट, मुझे चेक करने दीजिए। ये 17 है, यस, तो ये 6 है। ओके, 3, 13 आपको दिखेगा, 6, 2, 4, तो 66 भी आपको दिखेगा, 33 भी आपको दिखेगा। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। देखिए 44 भी आपको दिखेगा। चलिए यहाँ पे सारे कार्ड ट्विन ही आए हैं, सबके सब ट्विन वाली एनर्जी है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। 10, 3, 13 फिर से एम्प्रो की एनर्जी है। देखिए मुझे एक इंट्यूशन तो ऐसी आ रही है, क्योंकि कार्ड ऐसे आए हैं, ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग लिव इन में रहते हैं तो लास्ट नाइट आप लोगों का रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। ओके, एंड एक दूसरा मैसेज मुझे आ रहा है 10, 3, 13, 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। ओके, आपके पार्टनर जैसे लिटरली आपके पार्टनर को आप लोगों के कनेक्शन के बीच की जो डेप्थ है उसका आइडिया हो चुका है, एंड आपके पार्टनर अपने आप को एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, या फिर अगर ये मेल हैं तो एम्प्रो की तरह देख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप पर अपना पूरा, मतलब जैसे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है तो ऐसा दिख रहा है इंटेंस अट्रैक्शन, इंटेंस कनेक्शन इनको फील हो रहा है। 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन, इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही पर्सन, ऐसी ही लाइफ एक्सपेक्ट की थी जैसी कि आप इनको देना चाहते हैं, या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो दे रहे हैं। ओके, जैसे मनचाही चीज़ मिल जाना, मनचाही सारी चीज़ें हो जाना, एग्जैक्टली वही चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, हो सकता है कि आप स्टार हो सकते हैं, आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, एंड अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एंड यहाँ पर मुझे इंटीमेसी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये भी पॉसिबल है कि अगर आप लोग साथ में रहते हैं तो ऐसा कुछ भी हुआ हो सकता है जो कि पॉसिबल है। ओके, 3, 6
6 17 23 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप बहुत लंबे टाइम तक सिंगल रहे हैं, या फिर आप जो हैं सिर्फ अपने पार्टनर को लेके ही डेडिकेटेड हैं। तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो भी कार्मिक था वो क्लियर हो चुका है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर मतलब जैसे इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ गई है। किसी तरह की नेगेटिविटी, कोई भी डाउट, कोई भी इल्यूजन अब इनके अंदर नहीं रह गया है। ये कम्प्लीटली आपको लेके डेडिकेटेड हो चुके हैं। 3 6 9 17 9 17 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ओ माय गॉड, देखिए सारे 18+ फीलिंग ही आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर, मैं कैसे बताऊं, मतलब सारी बहुत ज़्यादा 18+ वाली एनर्जी ही है। जैसे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि जब आप लोग साथ होंगे तो मतलब किस तरह की लाइफ रहेगी। मतलब जैसे हो जाता है ना, कंफर्म हो जाता है जब किसी को कि यही मेरा पार्टनर है, इसी के साथ मुझे फ्यूचर में जाना है, एंड उसको लेके बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट होता है। तो इंसान क्या करता है, फ्यूचर की इमेजिनेशन करने लगता है कि जब हम लोग साथ होंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वही चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। यस, चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल सॉरी आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है लवर्स की एनर्जी। तो ये भी पॉसिबल है कि आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो सकते हैं। यस, फ्यूचर को लेकर के ये देखिए फ्यूचर वाली एनर्जी आ गई है। काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं, आपका माइंड इस चीज़ में काफ़ी अच्छा हो सकता है कि आपको फ्यूचर की एनालिसिस आप काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे दूरदर्शी होना, ये चीज़ आपके अंदर काफ़ी अच्छी हो सकती है। एंड 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो भाई आपके अंदर किसी चीज़ को लेके बहुत तगड़ी नॉलेज हो सकती है, वही आपका सोल पर्पस है। मे बी आप पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा करते थे, तो जिसकी वजह से इस लाइफ में भी आपके अंदर ये नॉलेज इनबिल्ट है। ओके, एंड यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप मे बी आप लोगों को अभी तक अपना सोल पर्पस पता नहीं था, तो वो आप एक मतलब कुछ नया काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, कोई नया काम आप शुरू कर रहे हैं, एंड वही आपका सोल पर्पस है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। ओके, 6 13 यस 19 सन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है उसमें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। मतलब वो करियर जो है, वो जॉब है या वो बिज़नेस है, जो भी है, लेकिन वो ब्लेस्ड रहेगा आपके लिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपका सोल पर्पस है एंड उसके बारे में आपको नॉलेज जो है वो अंदर से है, पहले से है। ठीक है, आपके हेल्थ के लिए आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड। 6 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपको किसी से डिस्टेंस होने की ज़रूरत है। अब किससे डिस्टेंस होने की ज़रूरत है ये आपको खुद पता होना चाहिए। 3 6 9 हर्मिट की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपका ट्रैवलिंग का कोई काम हो सकता है, आप टूरिज्म में हो सकते हैं, आप कहीं पर जा रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे आपका सोल पर्पस नहीं है। इस जगह पर आपका जो कार्मिक है, मतलब कार्मिक जो अकाउंट था वो क्लियर हो गया है, अब आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, ऐसा भी पॉसिबल है। 13 6 19 सन की एनर्जी। तो भाई यही दिख रहा है कि आपको कहीं और ट्रांसफ़र लेना पड़ सकता है, आपको कहीं और जाने का टाइम आ गया है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपको किसी व्यक्ति से डिस्टेंस करने का टाइम आ गया है। किसी की सच्चाई आपके सामने आई है, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई कार्मिक है जिससे आपका क्लोज हो गया है। मे बी अब आपका इनसे दूर होने का, इमोशनली एंड मेंटली डिस्टेंस करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। ओके, 3 6 9 एंड 9 19 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 9 19 का मतलब 28, मतलब 10 10 का मतलब कार्मिक है। तो कार्मिक चीज़ों से अब आपके दूर जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आपके पार्टनर के आपके करीब आने का टाइम आ चुका है। ठीक है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, कि आप कार्मिक के साथ भी रह लो एंड आप सोल पर्पस भी कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कार्मिक चाहिए कि अपना मेन पार्टनर। ठीक है, ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। मतलब मैंने जो स्टार्टिंग में बता दिया कि इंटेंस लेवल का अट्रैक्शन दिख रहा है। जैसे अब इनसे डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। मजीशियन, भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको तरह तरह से अट्रैक्ट करने का मूड बना रहे हैं, कि जैसे मतलब मैंने बताया ना कि 18+ ही सब कुछ आया है। ये देखिए फिर से 3 1 4 की एनर्जी है।
तो आपके पार्टनर के मन में फिर से 18+ ही स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए मैं क्या बताऊं आपको, बस ये समझ लीजिए कि आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपके साथ यूनियन चाहते हैं। एंड उसके बाद की इनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी दिखाई पड़ रही है। 213 फिर से एम्प्रेस आ गई है, मतलब ये अब अपनी एम्प्रेस यस आपके पास आने के लिए, ज़्यादातर मे भी आप एम्प्रेस ही हैं, आप फीमेल ही हो सकती हैं। 213 तो आपके पार्टनर आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसको भी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फादर ऑफ बैंड, फादर ऑफ बैंड का मतलब ये मे बी आप भी अपने पार्टनर को पाने के लिए एक्साइटेड हैं। एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो आपको देख रही है, जो आपको खुश होता देख रही है, जो यस ये थर्ड पार्टी वही है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर रही थी। 213 इनको बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो सकती है जो कि एम्प्रेस बनने के ख्वाब देख रही थी, जो कि सोच रही थी कि आप लोगों का सब कुछ डिस्ट्रॉय करके अपने आप बन जाएंगे एम्प्रेस, लेकिन इनका पत्ता ही साफ हो चुका है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ बैंड, थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, मतलब ये सोच रही थी कि ये एम्प्रेस बनेंगी, ये सब कुछ इनको मिलेगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप लोगों का रास्ता साथ तो चल सकता है, लेकिन आप लोग कभी भी, मतलब जैसे इन्होंने विश्वास खो दिया है, मतलब जैसे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, जैसे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी आपके साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट होने के लिए, लेकिन अब उसको पता चल चुका है कि उसका सफ़र यहीं तक था। ओके, वो आप लोगों के साथ चल सकती है लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ नहीं सकती है। ओके, ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो जैसे वो अब कम्प्लीटली ईश्वर को सरेंडर कर रही है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिखाई पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 4 to 6 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ के बाद आ गया ये स्टार की एनर्जी। ये थर्ड पार्टी को अपने कर्मों की सज़ा मिली है, ऐसा दिख रहा है। उसने बहुत चतुराई दिखाई, बहुत पैतरे दिखाए, मतलब बहुत सारे दांव पेच खेले हो सकते हैं, लेकिन फाइनली अब मून की एनर्जी आ गई है लास्ट में 18 से। मतलब अब इनको डर लग रहा है कि अब इनके गुनाहों का जो क्या मतलब जो सज़ा मिलेगी उसको ये कैसे झेल पाएंगी, क्योंकि ये देख रही है ना कि जिस आप लोगों को अलग करने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन फाइनली जो लिखा था वो होके रहा। तो जब ये उसको नहीं रोक पाई तो फिर ये अपनी जो इन्होंने जो बैड कर्मा क्रिएट किए हैं उसको कैसे रोक पाएंगी। ओके, तो अब ये उनको, क्योंकि जब फल खाने का टाइम आया है, जो भी बैड कर्मा किए थे, तो वो हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये सरेंडर कर रही हैं ईश्वर को, डर रही है कि अब इनको किसी तरीके से बचा लिया जाए। ओके, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप अपने और अपने लव्ड वन को लेके परेशान हो रहे हैं, ओके, तो फिर ये सेफ़ हैं। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी है। तो अगर आपके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, आपको लग रहा है कि इनका कोई नुकसान ना हो, तो डिवाइन कह रहे हैं नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ इन्होंने बुरा किया है तो उसको झेलना तो पड़ेगा। ठीक है, जय माता दी।